आज है 28 फरवरी 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भूपेश सरकार में संचालित शराब दुकानों की जांच करेगी छत्तीसगढ़ की साय सरकार। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार भूपेश बघेल सरकार के दौरान राज्य में संचालित शराब की दुकानों की जांच करेगी। मंत्री ने मंगलवार को सदन में इसकी घोषणा की। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 16वें दिन मंगलवार को भाजपा विधायक राजेश मूणत ने भूपेश बघेल सरकार में शराब बिक्री और नीति पर सवाल उठाए और गड़बड़ी के आरोप लगाए। 50 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। लोकसभा चुनाव के बाद बिजली का नया टैरिफ जारी। प्रदेश के 50 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ में नया टैरिफ लोकसभा चुनाव के बाद जारी होगा। आचार संहिता लगने के बाद भी 2 दिनों तक जनसुनवाई होगी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में बिजली का नया टैरिफ 1 अप्रैल को लागू नहीं हो पाएगा। 2 दिनों तक होने वाली जनसुनवाई में नए टैरिफ की सारी प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली जाएंगी। नए सत्र में पावर कंपनी को 3600 करोड़ रुपए का फायदा और पुराना घाटा 7775 करोड़ का हुआ था। छत्तीसगढ़ सरकार ने बदला नियम। साल में 2 बार होंगे 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए राज्य बोर्ड परीक्षाएं एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 बार आयोजित करने का फैसला किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये फैसला किस शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराता है। विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि अंतिम बोर्ड परीक्षाओं का पहला चरण मार्च में और दूसरा जुलाई में होगा। अब अस्पताल में नर्सेस के मोबाइल पर लगा प्रतिबंध। रील्स मामले के बाद प्रबंधन का फैसला। प्रदेश के डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अब नर्स के वीडियो मामले के बाद सख्त हो गया है। अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ड्यूटी करने वाली नर्सेज अब वार्ड्स के भीतर भी मोबाइल फोन नहीं लेकर जा सकेंगी। इसके साथ ही अब अस्पताल परिसर में वीडियो और फोटोग्राफी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बता दें कि नर्सेस के द्वारा ऑपरेशन वार्ड के भीतर वीडियो बनाने के बाद प्रबंधन इसके अलावा नए नियम बनाकर एक्शन लेने की तैयारी में है। बीजापुर में जवानों को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर से माओवादियों और जवानों के बीच जंग हुई। इसमें जवानों की बड़ी सफलता हाथ लगी। जवानों की गोलाबारी में 4 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ के बाद जवानों ने सर्चिंग करने के बाद नक्सलियों के शव और हथियारों को बरामद कर लिया। बीजापुर के एसपी ने इस मुठभेड़ और जवानों को मिली सफलता की जानकारी मीडिया को दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लगातार जवानों के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बस्तर में पीडीएस दुकानों पर सर्वर बना रोड़ा। बिना अनाज लिए वापस लौट रहे लोग। बस्तर में पिछले कई दिनों से सरकार की पीडीएस की दुकानों से सर्वर रोड़ा बना हुआ है, जिससे गरीब परिवारों को सही समय पर सरकार के द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त अनाज का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके चलते उनको अनाज के लिए भटकना पड़ रहा है। बस्तर जिले के साथ साथ संभाग की सभी पीडीएस की दुकानों पर ई-पॉश मशीन से ऑनलाइन राशन वितरित किया जा रहा है, लेकिन इसके सर्वर में पिछले कई दिनों से समस्या बनी हुई है। जल्द होंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़े बदलाव। लोकसभा चुनाव से पहले नए लोगों को मौका। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के भीतर संगठन में बदलाव की चर्चा तेज हो गई। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी अब संगठन में नए चेहरों को ज्यादा से ज्यादा मौका देने की सोच रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने विधानसभा चुनाव के बाद संगठन में बदलाव के संकेत भी दिए। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्ष के साथ साथ कई चेहरे बदले जा सकते हैं। संगठन में बदलाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा की। दंतेवाड़ा के एनएमडीसी प्लांट में धंसी चट्टान, 4 मजदूरों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में मौजूद एनएमडीसी के आयरन और प्लांट में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। किरंदुल में स्थित एनएमडीसी आयरन ओर के SP3 के प्लांट में चट्टान धंसने से कुल 4 मजदूरों की जान गई। 3 के शव बरामद किए गए हैं। एक मजदूर का शव बाहर निकालने एसडीएफ के द्वारा लगातार रेस्क्यू जारी है। छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर से होगी शुरू। सीएम विष्णुदेव साय का ऐलान।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सूबे में मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर से शुरू की जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने जो गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दी थी, उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण गारंटीज को सरकार ने 3 महीने में ही पूरा कर दिया है। सीएम ने विधानसभा में अपने सीधे अधीनस्थ विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए ये ऐलान किया। ईवीएम मशीन्स के प्रदर्शन को मिल रहा अच्छा प्रतिसाद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय सहित सभी तहसील कार्यालयों में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इसका अवलोकन का इसकी कार्यप्रणाली से अवगत हो रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय में इसके लिए 2 कर्मचारियों की तैनाती की गई। छिमा में उखड़ी 114 करोड़ की सड़क। कोरबा जिले के चोटिया चिरबिरी मार्ग पर 23 किलोमीटर की सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले एसडीओ और सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं कार्यपालन अभियंता और अतिरिक्त कार्यपालन अभियंता को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये एक्शन लिया। कांग्रेस कार्यकाल में साल 2018 में बनी सड़क 6 महीने में उखड़कर जर्जर हो गई थी। जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर सड़क पर उतरे खैरवार समाज के लोग, चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सालों पुरानी मांग पूरी न होने के कारण ग्रामीण आक्रोश में हैं। इसको लेकर हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने जाम भी लगा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर आकर इन्होंने भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले के वाड्रफ नगर में खरवार, खैरवार और खेरवार समाज के लोगों ने 3 घंटे तक सड़क को जाम किया। कांगेर वैली नेशनल पार्क में बर्ड सर्वे की शुरुआत। इस बार मिल सकती है पक्षियों की ज्यादा प्रजातियां। बस्तर में मौजूद कांगेर वैली नेशनल पार्क में बर्ड सर्वे की शुरुआत की गई। कांगेर वैली नेशनल पार्क प्रबंधन, सर्वे बर्ड काउंट ऑफ इंडिया और बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ छत्तीसगढ़ के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। इन 3 दिवसीय बर्ड सर्वे में 9 राज्यों से 100 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इसमें बर्ड सर्वे का कार्य किया जाना है। संपूर्ण कांगेर वैली नेशनल पार्क और बस्तर वन मंडल के माचकोट रेंज में अलग अलग सर्वे के लिए 33 ट्रेल तैयार किए गए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग ने सड़क उन्नयन और नवीनीकरण कार्य में गुणवत्ताहीन निर्माण और अमानक कार्य के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। कार्यस्थल के निरीक्षण और जांच के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की। लोक निर्माण विभाग ने गुणवत्ताहीन और अमानक कार्य के लिए कटघोरा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी और उप अभियंता को निलंबित किया है। छत्तीसगढ़ में रोज 840 वाहन चालक तोड़ रहे यातायात के नियम। रायपुर में सबसे अधिक कार्रवाई और जुर्माना वसूली। छत्तीसगढ़ में सड़क पर होने वाली मौतों को रोकने यातायात पुलिस लगातार वाहन चालकों को जागरूक करने का काम कर रही है। फिर भी वाहन चालक ट्रैफिक नियम तोड़ने में पीछे नहीं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश भर में रोज 840 वाहन चालक यातायात के नियमों को तोड़ रहे हैं। यातायात पुलिस ने इन चालकों से उनसे 23 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माने की वसूली की है। सरगुजा में दम तोड़ रही सिटी बस की योजना। 22 बसेस हुई कबाड़। यात्रियों को बेहद कम खर्च में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन बीजेपी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई सिटी बस योजना सरगुजा में अब दम तोड़ती जा रही है। योजना के तहत राज्य शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई 33 सिटी बसेस में से 19 बसेस पड़े कबाड़ हो गईं। कबाड़ बसेस को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन राज्य सरकार की मदद पर अपनी निगाहें लगाए हुए है। एमएलए रेणुका सिंह नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत से बीजेपी विधायक रेणुका सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जनता की सेवा के लिए आई हैं। यहां पूरे 5 साल रहकर भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगी। रेणुका सिंह ने कहा कि मैं अपने कार्यों और शब्द शैली से यहां की जनता को इतना मजबूर कर दूंगी कि वो दोबारा मुझे चुने। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को हाईकोर्ट से मिली राहत। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री व विधायक कवासी लखमा को राहत देते हुए आवंटित शासकीय बंगला को खाली करने के लिए राज्य शासन के आदेश पर रोक लगा दी। वर्ष 2018 में जब वे मंत्री पद पर काबिज थे, तब राज्य शासन ने पुलिस अधीक्षक निवास के समीप आवास का आवंटन किया था। सुरक्षागत कारणों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने लखमा को बंगला आवंटित किया था। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर।
छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के तबादले का दौर जारी है। इसी बीच राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। इसके लिए राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में संयुक्त डिप्टी और अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे, उनका अब दूसरे जिलों में ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, रायपुर के सहायक प्रबंधक, अवर सचिव मंत्रालय, उप सचिव छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग, रजिस्टर भू संपदा विनियामक पदीकरण, सहायक संचालक संचालनालय खेल और युवा कल्याण के अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया। महासमुंद में 1.45 क्विंटल गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। सिंघोड़ा पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर रेहटी खोल के पास एक ट्रक से 1.45 क्विंटल गांजा जब्त किया। पुलिस को चकमा देने आरोपित गांजे को भूसे की बोरियों के नीचे दबा रखा था। आरोपित गांजे को बरगढ़ ओडिशा से नागपुर ले जा रहा था। ईडी के सामने एक एक कर सारे राज खोल रहा नीतीश दीवान। महादेव सट्टे का पैसा कहां होता था इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को मामले में लगातार ईडी से जुड़े हुए कई लोगों से पूछताछ कर रही है। इसी मामले में बीते दिनों ईडी ने नीतीश दीवान को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसे कोर्ट के द्वारा दी गई ईडी को रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 3 दिन की ईडी को फिर से रिमांड दी। ईडी की माने तो सौरभ चंद्राकर से जुड़ा हुआ ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो कि पैसे का बड़ा हिसाब किताब रखता था। वृक्षों के नाम पर बनाई स्वच्छता 22 टीम। ख्वाब वेलफेयर फाउंडेशन ने खूटाघाट में चलाया स्वच्छता अभियान। ख्वाब वेलफेयर फाउंडेशन ने एक अनोखे अंदाज में खूटाघाट के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया है। जितने वॉलंटियर्स पहुंचे थे, उनकी 22 टीम बनाई गई। इन टीम्स को वृक्षों का नाम दिया गया। इसके बाद इन टीम के बीच कचरा उठाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान जिस टीम ने सबसे ज्यादा कचरा उठाया, उसे इनाम दिया गया। बिलासपुर में 1 मार्च से राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जूनियर फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप तीसरी छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ओपन 400 मीटर रनिंग प्रतियोगिता का पहली छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ओपन जंप व थ्रो स्पर्धा का आयोजन 1 व 2 मार्च को किया जाएगा। बिलासपुर के बेहतराई एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में लगभग 500 खिलाड़ी, प्रशिक्षक और तकनीकी अधिकारी भाग लेंगे। अब न आपकी बिजली चोरी होगी, न दफ्तर के चक्कर काटने होंगे, स्मार्ट मीटर रखेंगे आपका ध्यान। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को घर जल्द ही स्मार्ट मीटर लगेगा। विद्युत विभाग के अधिकारियों को अब आपके घर लाइन काटने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, न ही बकाया बिल की वसूली के लिए विभाग को माथापच्ची करनी होगी। मोबाइल की तरह आपका मीटर प्रीपेड और पोस्टपेड चार्ज होगा। देश में 25 करोड़ मीटर लगाए जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 60 लाख से अधिक मीटर लगाए जाएंगे। बेमौसम बारिश से बड़ी किसानों की चिंता। बलरामपुर जिले में मंगलवार दोपहर को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। काले बादल के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। लगभग 1 घंटे तक अलग अलग क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। क्षेत्र में तेज हवा, गरज चमक के साथ पानी गिरा। तापमान में गिरावट आने से क्षेत्र में ठंडी बढ़ गई। बेमौसम बारिश से गेहूं, चना, मसूर, गन्ना और उद्यानिकी फसलों को नुकसान पहुंचा।